अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्थ टॉक विद डॉक्टर एजाज। आज की वीडियो का मौजू है कोविड-19 वैक्सीनेशन कि कितने किस्म की वैक्सीन आ चुकी हैं। बहुत सारे सवालात अभी सबके जहन में हैं और बहुत से मिथ्स और अफवाहें भी आपने सुनी होंगी बहुत सी कि ये वैक्सीन्स सेफ़ हैं कि नहीं हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, वाकई ये इफ़ेक्टिव हैं, वाकई ये काम करेंगी कि नहीं करेंगी, और इतनी वैक्सीन्स में कौन सी सबसे अच्छी है, कौन सी लेनी चाहिए मुझे, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, अगर किसी को एलर्जिक रिएक्शंस हुए हैं किसी चीज़ से पहले उनको ये लेना चाहिए कि नहीं, अगर किसी को ऑलरेडी कोरोना वायरस हो चुका है उनको लेनी चाहिए कि नहीं, कितनी इफ़ेक्टिवनेस है इनकी मुख्तलिफ़ किस्म की, और ये सारी वैक्सीन्स काम किस तरह करती हैं। और अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन ले ली तो फिर आप क्या कोरोना वायरस दूसरे को ट्रांसमिट कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, और अगर ये वैक्सीन ले ली तो इसके बाद क्या ज़रूरी है कि फिर भी मास्क पहनें या सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का ख्याल रखें। तो इन सारे सवाल के जवाबात के लिए देखते रहिए पूरी वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन हिट करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन हिट करें, साथ में बेल आइकॉन को भी, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो अब तक फ़ौरन पहुंच जाए। इस वीडियो के आखिर में जितनी भी वैक्सीन हम इसको एक कंपैरेटिव ग्राफ भी दे देंगे, तो इसको याद रखें कि पूरी वीडियो आखिर तक देखिएगा। इसमें आखिर में ग्राफ होगा जो सारा कंपैरिजन है सारे वैक्सीन का, उसमें हम समराइज कर देंगे। तो अभी देखें कि वैक्सीन कौन कौन सी हैं। वैसे तो बहुत सारे वैक्सीन जो हैं वो अंडर डेवलपमेंट हैं, बन रही हैं। तो दो जो हैं उसमें से FDA ने अप्रूव कर दी हैं USA में। एक तो है जो फाइज़र की BioNTech वालों की है, और दूसरी जो है वो है मॉडर्ना वैक्सीन। ये दोनों mRNA या मैसेंजर RNA की किस्म की वैक्सीन है। दूसरी है जॉनसन एंड जॉनसन की, जो कि अगले 1 या 2 हफ्ते तक अप्रूव हो जाएगी, जिनको कहते हैं इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन और EUA। इसके अलावा और भी कुछ वैक्सीन हैं जो कि जैसे UK की है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, और चाइनीज़ वैक्सीन है साइनोवैक के नाम से, साइनोवैक कंपनी की जो बनाई जिसने, और एक रशियन वैक्सीन है स्पुतनिक वैक्सीन के नाम से। तो ज़रा देखें कि ये सारे वैक्सीन किस तरह से काम करती हैं और उनकी इफेक्टिवनेस कैसे है। तो सबसे पहले देखें जो 2 वैक्सीन ऑलरेडी यूज़ में हैं, 6 से 8 हफ्ते ऑलरेडी हो चुके हैं अमेरिका में कम से कम, वो हैं, एक तो है जो फाइज़र BioNTech के नाम से जो कंपनी के जो बनाई जिसने, और जो मॉडर्ना वैक्सीन है। तो ये काम कैसे करती हैं। जैसे मैसेंजर RNA है ना, ये बहुत ज़रूरी है प्रोटीन, ये सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि ये सारे प्रोटीन्स की और जीन्स की किस तरह से बनाए। तो जैसे कोरोना वायरस है उसमें एक स्पाइक्स सबसे मशहूर है जिसकी वजह से इसका नाम भी कोरोना वायरस है। वो स्पाइक्स में प्रोटीन होते हैं। वो स्पाइक प्रोटीन बहुत ज़रूरी है कि जब वो स्पाइक्स जो हैं वो सेल में जाके इंटरेक्ट करता है सेल के रिसेप्टर्स के साथ, वो फिर अंदर जाता है, वो फिर रेप्लिकेट होना शुरू हो जाता है, सारा इन्फेक्शन सारी जिसम में पहुँचना शुरू हो जाता है। तो जो मैसेंजर RNA वैक्सीन हैं ये क्या करते हैं कि उनको mRNA जो है सिंथेटिक है, जो कोरोना के जो स्पाइक्स हैं उसका प्रोटीन बनाने के लिए काम आता है। तो वो जब बना लेते हैं, वो आर्टिफिशियल कॉपी होती है उसकी, और वो जब देते हैं तो वो फिर बॉडी उसको ये समझती है कि ये कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन आ गया। वो फिर उसको उसकी बॉडी जो है उसकी एंटीबॉडीज़ बनाती है, फिर इसी तरह के जो हमारे जो इम्यून सेल्स हैं, ख़ासतौर पे जो B सेल्स और T सेल्स लिम्फोसाइट्स हैं, वो बनना शुरू हो जाते हैं, बॉडी की इम्यून रिएक्शन शुरू होता है। तो ये है mRNA वैक्सीन। अच्छा, जो दूसरी किस्म जैसे जॉनसन एंड जॉनसन की है, वो सिंगल डोज है। उसमें क्या करते हैं कि वो उन्होंने ज़रा ओल्ड फैशन वे में जो वैक्सीन बनाते हैं वो तरीक़ा अपनाया है। जो मॉडर्ना की वैक्सीन है और जो फाइज़र की जो वैक्सीन है, ये उन्होंने बिल्कुल एक नॉवल टेक्निक थी जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम ऐसा इस तरह से मैसेंजर RNA की जो वैक्सीन बनाई थी, ये फर्स्ट टाइम ऐसा बनाए हैं। तो जॉनसन एंड जॉनसन ने ये किया है कि जो कहते हैं वायरल वेक्टर टेक्निक इस्तेमाल की, यानी एक जो एग्जिस्टिंग वायरस है एडिनो वायरस के नाम से जो कॉमन कोल्ड वगैरह करता है, वो लिया, जो कि उसको बिल्कुल इनएक्टिवेट कर दिया, उसको बिल्कुल जैसे कहते हैं वो बिल्कुल वो किसी किस्म का इन्फेक्शन नहीं कर सकता। उसमें उन्होंने जो कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन की जो जीन्स होती है वो इंसर्ट कर दी। वो जब बॉडी में आ जाती है तो वो जो एडिनो वायरस है वो तो वैसे डिज़ोल्व हो गया। जब वो जीन निकलने के बाद उसने स्पाइक प्रोटीन बनाना शुरू कर दी, जो कि बहुत ही बेज़रर हैं। लेकिन उससे हुआ ये
کہ باڈی کا امیون سسٹم جو ہے، جو ہمارا دفاعی سسٹم وہ ریئیکٹ کرنا شروع کر دیا. اس نے پھر اینٹی باڈیز بھی بنائیں اور ٹی سے لمفوسائٹس اور بی لمفوسائٹس بنانا شروع کر دیے. اچھا اب دیکھیں سوال یہ ہے کہ یہ امیونٹی جو ہے ہماری باڈی کی کب شروع ہوگی اور کتنے عرصے تک رہے گی. تو جہاں تک کہ کتنے عرصے تک رہے گی، موڈرنا ویکسین دو شاٹس دیتے ہیں، ایک 28 days اپارٹ یعنی 28 دن کے درمیان سے. تو جو ان کی امیونٹی شروع ہوتی ہے 1 ہفتے کے بعد شروع ہوتی ہے، سیکنڈ ڈوز کے بعد. جبکہ جو فائزر کی ویکسین ہے وہ 21 دن کے ساتھ دیتے ہیں درمیان میں وقفہ دینے کے بعد، اور اس کا بھی ہے کہ 7 سے 10 دن کے بعد جو سیکنڈ ڈوز ہے اس کے بعد امیونٹی شروع ہو جاتی ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب میں امیون ہو گیا ہوں یا ہو گئی ہوں. دوسرا سوال کہ امیونٹی کتنے عرصے تک برقرار رہے گی. اس کا جواب پورا شیورٹی کوئی نہیں دے سکتا ابھی، اس لیے کہ کوئی ریلیٹیو نہیں آیا ابھی. ایون جو ریسرچ میں بھی 4 مہینے 5 مہینے تک انہوں نے استعمال کیے. تو یہ تو ہے کہ 4 سے 5 مہینے تک جب تک کبھی ان کی ڈیوریشن تھی پوری، اس میں تو یہ ابھی تک امیونٹی برقرار رہی ہے. تو جو بایو ٹیک ان کے جو CEO ہیں اوگر ساہین، جو ٹرکش ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بہت سے مہینوں بلکہ سال تک بھی اس کی رہ سکتی ہے امیونٹی. اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو ہر سال بوسٹر لینا پڑے، لیکن یہ چیز ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہوئی ہے. ایک اور سوال یہ کہ اگر میں نے ویکسین لے لیا، میں امیون ہو گیا، تو اب اگر مجھے کرونا وائرس ہو سکتا ہے کہ نہیں، اور میں دوسروں کو پاس آن کر سکتا ہوں کہ نہیں. تو ابھی تک اس کا پوری طرح سے جواب نہیں کسی کے پاس ہے، لیکن سب کا جو یہ خیال ہے یہ ریسرچرز کا کہ آپ کی یہ جو سیویرٹی ہے، کتنی انٹینسٹی کے ساتھ بیماری ہوتی ہے، اس کو تو یہ کم کر دے گا یا ختم کر دے گا. لیکن ہو سکتا ہے کہ ایکوائر کر لیں لیکن بالکل بے ضرر ہو. تو تھیوریٹیکلی کم از کم یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اور کو پاس کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تک یہ بات اسٹیبلش نہیں ہوئی ہے. فائزر والے اب اس چیز کو اس کے اوپر ریسرچ فردر کر رہے ہیں. اچھا ایک خدشہ یہ ہے کہ اتنی تیزی سے سر ڈیولپ ہوئی ہے ویکسین، جو کہ 8-9 مہینے کے اندر کسی کو ریکارڈ بریکنگ ٹائم میں ہوا ہے، تو لہٰذا کارنرز کٹ کیے ہیں اور یہ شارٹ کٹ مارا ہے، تو لہٰذا یہ اس میں ویکسین جو ہے یہ اس کا ہائپ ٹپ ہے، اس کتنا افیکٹو نہیں ہے. تو یہ جو ہے دیکھیں یہ میتھ ہے اس کا. جو شارٹ کٹس جو مارے گئے ہیں سارے، جو ریڈ ٹیپ کہلاتی ہے نا گورنمنٹ کی کہ اپروول پروسیس وغیرہ، اس میں انہوں نے شارٹ کٹس مارے، لیکن جو سائنٹیفک پروسیس تھا اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں مارا گیا. جو ساری فیز 1 فیز 2 فیز 3 ساری اسٹڈیز تھیں، 60 ڈے کا سیفٹی پروفائل ہونا چاہیے، وہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے پورا خیال رکھا گیا ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ ویکسین سیف ہیں کہ نہیں. تو جو 2 ویکسینس آلریڈی اپروو ہو چکی ہیں اور ویوز میں آ چکی ہیں، فائزر کی اور ماڈرنا ویکسین، یہ سیف ہیں. ان کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اب یہ دیکھیں گے سائیڈ ایفیکٹس کے ہیں. سب سے زیادہ جو کامن سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ جہاں پہ بھی انجیکشن لگتا ہے وہ سور ہونا شروع ہو جاتا ہے، درد ہوتا ہے وہاں پہ، یا کہ جس سے میں درد ہونا شروع ہو گیا، فٹیگ وغیرہ شروع ہو گئی. تو یہ سب سے زیادہ کامن سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اور مائلڈ ہوتے ہیں، یوزلی 24 گھنٹے تک رہتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، 24 سے 48 گھنٹے زیادہ سے زیادہ. سیکنڈ ڈوز میں کسی نے رپورٹ کیے زیادہ ان کو سائیڈ ایفیکٹس ہوئے، لیکن یہ سب سے زیادہ کامن ہے. کسی کو ہیڈ ایکس بھی شروع ہو گئے نا، کچھ لوگوں کو زیادہ کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، ان کو سردی لگی اور بالکل لگا کہ فلو ٹائپ کے سمٹمس شروع ہو گئے، لیکن وہ بھی 12 سے 24 گھنٹے تک رہے، اس کے بعد ختم ہو گیا. کچھ آپ نے سنا ہوگا کہ کسی کو اینافائلیکسس یا شوق لگا، وہ وہیں پہ گر گیا، مر گیا. تو ابھی تک ایک صرف ڈیتھ جو ہے وہ جو جن کو ویکسینیشن لی ہے وہ وہی، لیکن ابھی تک اس کا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہوا کہ وہ کوئی شاید ودن 10 یا 12 گھنٹے میں ان شخص کا انتقال ہو گیا تھا. ابھی تک وہ انویسٹیگیشن میں، لیکن یہ کوئی بات کنفرم نہیں کہ وہ واقعی ویکسین لگنے کی وجہ سے ہوا تھا، یہ کوئی نیچرل ان کو کنڈیشن ہوئی تھی جس کی وجہ سے ہوا ہے. اور جتنے بھی ابھی تک جیسے فائزر کی ہے اس میں 40,000 کے قریب، ماڈرنا کا ان کا بھی رفلی اتنے لوگ ہیں. پھر اس کے علاوہ اب تک جو ہیں وہ تقریباً USA میں 30 ملین لوگوں کو ڈوز لگ چکی ہیں. تو ابھی تک اتنی بڑی جو پاپولیشن، اس میں کوئی سیریس قسم کے سائیڈ ایفیکٹس کو نظر نہیں آئے ہیں. تو ان شارٹ یہ ویکسین بہت سیف ہے، بہت سیف ہے. کوئی چیز جو ہے 100% فول پروف نہیں ہے. تو اب یہ بھی ہے کہ دیکھیں، یاد رکھیں کہ جو ہم جو کہتے ہیں کہ سیف ہے، یہ اب تک سیف ہے جتنا کہ ہم نے اسٹڈی کیے 4 سے 5 مہینے تک. تو اب اگر یہ 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد کیا ہوگا یہ کسی کو نہیں معلوم ہے، نہ کوئی کہہ سکتا ہے. تو جو ٹیک ہوم میسج ہے وہ یہ کہ یہ ویکسین بہت سیف ہے. میں نے خود لگائی ہے اور میری فیملی ممبرس میں بھی کافی لوگ ہیں انہوں نے بھی لگائی ہے، اور ہمارے جو ہاسپٹلس ہیں اس میں ہزاروں لوگوں نے لگا چکی ہیں. ابھی تک کسی کو کسی قسم کا سیریس سائیڈ ایفیکٹ کسی کو کوئی نہیں ہوا ہے.
अच्छा, अभी देखें कि ये कहते हैं कि ये कितनी इफेक्टिव है, यानी कितनी ज़्यादा मुफीद है। तो डिपेंड करता है कौन सी वैक्सीन ले रहे हैं आप। तो जैसे फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन है, ये 95%, और इसी तरह रफली मॉडर्ना भी है, 95% इफेक्टिव है, यानी इसके 95% चांस हैं लेने के बाद कि आपको कोरोना वायरस नहीं होगा। जॉनसन एंड जॉनसन का है, जो उनकी फेज 3 में जो स्टडी करने के बाद जो उन्होंने रिसर्च में शो किया है, वो वेरी करता है कंट्री टू कंट्री। जैसे यूएसए में उनकी इफेक्टिवनेस थी 72%, 72%, और जबकि साउथ अफ्रीका में किया तो उसमें रफली उनके 50% के करीब रह गई थी। ओवरऑल जो है ये उनको कहते हैं 66% है, 66% इफेक्टिवनेस। अच्छा, जो चाइनीज़ वैक्सीन है, जो कि जैसे पाकिस्तान में भी अब अवेलेबल होने वाली है और फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है मोस्ट लाइकली, तो इसकी क्या इफेक्टिवनेस है? तो जो उनकी स्टडीज़ अगेन डिपेंड करता है कि कहाँ पे थी। जैसे टर्की में 90% के करीब इफेक्टिवनेस थी, जो इंडोनेशिया की जो ट्रायल्स थे उसमें तकरीबन 65% थी, और जो ब्राज़ील में हुई थी उनके अपने जो उन्होंने नतीजे जो उन्होंने पब्लिश किए हैं वो है सिर्फ 50%। और फिर वो इनका ख्याल ये कि क्योंकि ब्राज़ील में कुछ ज़रा डिफरेंट स्ट्रेन था, उसकी वजह से वो वैक्सीन पूरी तरह से इतनी इफेक्टिव नहीं थी जितनी कि दूसरे स्ट्रेन की जो मोस्ट कॉमन एग्जिस्टिंग स्ट्रेन हैं। अच्छा, तो ये देखें, ये वैक्सीन के 2 शॉट्स लेने चाहिए या एक ही शॉट है सिर्फ? तो जो अभी तक एग्जिस्टिंग वैक्सीन हैं जैसे मॉडर्ना की है और फाइजर बायोएनटेक की है, वो 2 शॉट्स हैं, ठीक है। और जो जॉनसन एंड जॉनसन की है उसका एक फ़ायदा ये है कि ये सिंगल शॉट है। एक और फ़ायदा जॉनसन एंड जॉनसन वालों का कि आप रूम टेम्परेचर पे काफ़ी महीने तक स्टोर कर सकते हैं। सबसे प्रॉब्लम जो है जो फाइजर वालों की वैक्सीन की है वो ट्रांसपोर्टेशन की है, कि इसको -70 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको आपको फ्रीज करना होता है उसको ट्रांसपोर्टेशन में, और उसकी शेल्फ लाइफ बहुत शॉर्ट है। इसी तरह जो मॉडर्ना की है उसको भी -20 डिग्री सेंटीग्रेड में ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, तो बहुत से हॉस्पिटल्स में वो फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ये एक लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कि उसकी एक्चुअल यूज़ को ज़रा कम कर सकती हैं। अच्छा, ये याद रखें कि जो मॉडर्ना वैक्सीन है या फाइजर वैक्सीन है कि कब नहीं लेना चाहिए। तो अगर किसी को हिस्ट्री है कि जो उनको एनाफिलैक्सिस, जो कि सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होता है, कि ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया, बेहोश हो गए लोग, एजमा हो गया, ठीक है, जो एनाफिलैक्सिस के नाम से है, तो आपको फ़ौरन एपीपेन लेना पड़े, वो अगर जो भी इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर अगर एनाफिलैक्सिस है तो वो एक एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन है, आपको नहीं लेनी चाहिए वो वैक्सीन। एक सवाल ये होता है पैदा कि ठीक है, आपको इसकी वैक्सीन से पहले तो नहीं था एनाफिलैक्सिस रिएक्शन, लेकिन आपको एनाफिलैक्सिस था किसी और वजह से हो गया, कि जैसे बी स्टिंग था इसकी वजह से, तो फिर आपने डॉक्टर से रुजू करें, उसमें आपको एहतियात और करनी पड़ेगी, लेकिन वो एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन नहीं है। उसमें ये होता है कि बजाय कि 15 मिनट ऑब्जर्वेशन करें शॉट लेने के बाद, उसको कम से कम आधे घंटे तक ऑब्जर्व करना पड़ता है। और ये देखें कि सबके उनके पास जो एपीपेन और ये ऐसी जो भी सहूलियात हैं वो मौजूद हैं उस जगह पे जहाँ पे आपको शॉट लग रहा है। एक और सवाल ये होता है कि अगर हमने वैक्सीन ले ली तो उसका मकसद है कि अब मास्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हैंड वॉशिंग की भी ज़रूरत नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत नहीं है, क्या ये ज़रूरी है कि नहीं? इसका बहुत ही आसान जवाब है, वो है बिल्कुल नहीं। यानी आपको ये एहतियातें बिल्कुल करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप वैक्सीन ले ली तब आपको बेफिक्र हो गए, और बल्कि जैसे जैसे साउथ अफ्रीका का, यूके का स्ट्रेन नज़र आ रहा है, ब्राज़ील का नज़र आ रहा है नया स्ट्रेन, जहाँ पे अब ये क्वेश्चन मार्क आ गया है कि ये वाकई जो वैक्सीन है उसके ऊपर इफेक्टिव हैं कि नहीं है, तो उसके लिए सिर्फ आपको प्रोटेक्शन करना चाहिए। दूसरी ये कि आप अभी तक हमें ये नहीं पता है कि आपको अगर वैक्सीन लग गई है और अगर कोरोना वायरस आपको लग गया है, जबकि बीमारी तो आप नहीं होंगे, लेकिन ये आप पास कर सकते हैं दूसरों को कि नहीं, तो ये भी अभी नहीं पता है, क्योंकि आप पास कर सकते नहीं, लिहाजा आपको ये मास्क पहनना ज़रूरी है फिर भी। और आखिर सवाल ये कि कौन सी वैक्सीन लें, तो आसान जवाब इसका ये कि जो भी आपके लिए ईज़िली अवेलेबल है वो आप ले लें। इंतज़ार नहीं करें कि जब बेस्ट वैक्सीन जब आएगी अवेलेबल होगी आपको लोकली, उसी वक्त ही आप लें। जो भी आ रही है, आपको चाइनीज़ वैक्सीन अगर अवेलेबल है आप चाइनीज़ वैक्सीन ले लें, आपको अगर जो रशियन वैक्सीन अवेलेबल है वो मिल रही है वो ले लें, आपको अगर जॉनसन एंड जॉनसन की जो अभी तक अप्रूव नहीं हुई वो मिल जाए, या एस्ट्राज़ेनेका की है वो मिल रही है, जो भी अवेलेबल है वो आप फ़ौरन अवेल करने से। और एक सवाल ये कि आपने जो पहली डोज़ लगाई फाइज़र की, तो क्या ज़रूरी कि वही डोज़ लगाएं? इसका जवाब ये कि वही लगाएं।
تو آپ کی جو بھی فرسٹ ڈوز جس طرح کی ویکسین کی لگی ہے وہی سیکنڈ ڈوز لگائیں. تو آف کورس جیسے جانسن میں تو آپ کی ایک ہی سنگل ڈوز ہے. تو میرا جو ٹیک ہوم میسج ہے وہ یہ کہ نمبر 1 آپ ویکسین اویلیبل ہے تو ضرور لیں. یہ سیف ہے, ایز سیف ایز اینی تھنگ ایلس جو کہ ہمیں آج کل جو آپ جیسی جتنی بھی ویکسین لے رہے ہیں, فلو شاٹ لیتے ہیں, ممپس میزل کی ٹیٹنس کی ویکسین لیتے ہیں, یہ ویکسین ہے یہ کم از کم اتنی ہے یا اس سے زیادہ سیف ہے. اور دوسرے یہ کہ کون سی لیں تو کوئی سی بھی لے لیں. اور تیسرا یہ کہ یہ جو سب سے امپورٹنٹ ٹیک ہوم میسج ایک اور ہے کہ لگنے کے بعد بھی آپ کو جو بھی آپ احتیاطیں کر رہے ہیں وہ کرتے رہنا چاہیے. تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور پسند آئی ہے تو شیئر ضرور کریں. اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں ہمارے چینل کو. اور اگلی ویڈیو تک ڈاکٹر اعجاز کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.